दोस्तों, ये कहानी छोटी है लेकिन हमें बहुत बड़ा ज्ञान सिखाती है। तो चलिए सुनते हैं। एक गांव में रामचंद्र नामक एक व्यक्ति था जो कि एक सक्सेसफुल किसान था। एक दिन वो अपने दोस्त हरि के पास घूमने गया। हरि भी एक बड़ा और सक्सेसफुल किसान था। रामचंद्र देखा कि हरि के खेत में फसल जोरों शोरों से हुआ है और उसके खेत में उनके गांव के 4-5 लोग डंडे पकड़कर पहरा दे रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के खेत में फसल अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। बात बात में हरि रामचंद्र को कहने लगे, भाई, आपके गांव के लोग निश्चित रूप से अच्छे हैं, इसलिए फसल काटने के समय में आप अपने फसल को छोड़कर मेरे पास आराम से घूमने आए हैं। मैं अगर 1 घंटे के लिए भी पहरा हटा दूं तो पास के लोग फसल काटकर तहस नहस कर देंगे। यह सुनकर रामचंद्र कहने लगे, पहले मेरा भी यही हाल था, लेकिन एक साधु के बात को मानने के बाद मेरा सब चिंता दूर हो गया। उस साधु ने मुझे बोला कि जब तक तुम्हारा फसल दूसरों से अच्छा होता रहेगा तब तक तुम्हें लोग ईर्ष्या की दृष्टि से देखते रहेंगे और तुम्हारा हानि कैसे होगा यही सोचते रहेंगे। उनका पहला उपदेश यही था कि मैं मेरे गांव के सभी किसानों को बीज दूं जो कि सबसे अच्छा हो और उन्हें यह भी बताऊं कि उनके फसल किस तरह से बेहतर हो सकता है। वो साधु जाते समय ये भी बोले कि दूसरे लोगों को भी तुम्हारी तरह अच्छा फसल उगाने दो। इसी तरह मेरे गांव के सभी किसान अच्छे फसल उगा रहे हैं, इसलिए मुझे और कोई चिंता या डर नहीं है। और तो और वो लोग उनके फसल के साथ साथ मेरे फसल का भी ध्यान रख रहे हैं और मुझे वो लोग बड़े भाई के जैसा मान भी रहे हैं। अगले साल हरि भी रामचंद्र के इस बात को माना और उनका चिंता और डर चला गया। अब उनको पहरा देना नहीं पड़ता। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के ऊपर ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, बल्कि दूसरों को जितना हो सके हेल्प करना चाहिए। तभी जाकर दूसरों के साथ साथ खुद का भी तरक्की होगा। धन्यवाद।